और प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद भारत रूस संबंधों के नए दौर की शुरुआत हो गई। इस दौरान कूटनीति से लेकर कारोबार तक 16 बड़े समझौतों पर सहमत बनी, लेकिन भारत रूस के बीच लड़ाकू विमानों या फिर बड़े रक्षा सौदों से जुड़ी कोई बड़ी डील का ऐलान नहीं किया गया। जबकि पुतिन के दौरे से पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि भारत और रूस के बीच बड़ा रक्षा समझौता हो सकता है। हालांकि पुतिन ने भारत को इस बात का भरोसा दिया कि रूस भारतीय सेना को हथियार देने और इसे आधुनिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रूस और भारत के बीच कारोबार, शिक्षा, मीडिया, समुद्री रास्ते और फूड सिक्योरिटी समेत कई सेक्टरों में कुल 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कारोबार के लिए नया समुद्री मार्ग खोजने पर भी चर्चा हुई। यानी मीटिंग के दौरान दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने के लिए नया और छोटा समुद्री रास्ता तैयार करने पर मंथन हुआ। इससे ट्रांजिट टाइम घटेगा, कॉस्ट कम होगी और बिजनेस के लिए नए मार्केट्स खुलेंगे। क्योंकि भारत से रूस तक का मौजूदा समुद्री मार्ग बेहद लंबा है। ये रूट भारत में मुंबई पोर्ट से शुरू होकर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट तक जाता है। दोनों पोर्ट के बीच की दूरी करीब 8,665 नॉटिकल मील यानी करीब 16,048 किलोमीटर हो जाती है। इस रूट के इस्तेमाल से पैसा और समय दोनों का नुकसान होता है, क्योंकि रास्ते में दोनों देशों के जहाजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करते हुए 40 दिन से ज्यादा का लंबा सफर तय करना पड़ता है। क्योंकि इस रूट पर कभी हूथी विद्रोहियों के हमले का खतरा रहता है, कभी संकरे सुएज नहर में जहाजों के फंसने का डर सताता रहता है। भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई पोर्ट से बाल्टिक सागर में रूस के यूरोपीय हिस्से वाले सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट तक पहुंचने से 40 दिनों का वक्त लग जाता है। इस दौरान जहाजों को अदन की खाड़ी, लाल सागर को पार करते हुए सुएज नहर से निकाला जाता है। इसके बाद जहाज भूमध्य सागर को पार करते हुए अटलांटिक महासागर पहुंचते हैं और आगे जाकर वो बाल्टिक सागर के पूर्वी छोर पर रूस के पोर्ट पर पहुंच पाते हैं। लेकिन कारोबार का ये पुराना रूट मुश्किलों से भरा हुआ है। इसीलिए भारत और रूस ने कारोबार को तेजी देने और समय और पैसा बचाने के लिए नए समुद्री मार्ग की तलाश शुरू कर दी। पुतिन के भारत दौरे के दौरान इसका एक खाका भी तैयार कर लिया गया, क्योंकि इस रूट से समय और पैसा दोनों बच सकता है। इस रूट के जरिए समुद्री जहाज लाल सागर और सुएज नहर के बजाय पूर्वी एशिया से गुजरेंगे, क्योंकि यह नया रूट चेन्नई बंदरगाह को रूस के व्लादिवोस्तोक पोर्ट से जोड़ता है। चेन्नई से निकलकर जहाज मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच संकरे मलक्का स्ट्रेट को पार कर दक्षिण चीन सागर में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वियतनाम और फिलीपींस से होते हुए जापान सागर को पार करते हुए रूस के व्लादिवोस्तोक पोर्ट पहुंचते हैं। पुराने रूट की अपेक्षा यह रूट छोटा है। दोनों देशों के बीच दूरी 25 से 30 दिन में तय की जा सकती है और